तो वेलकम टू इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। टुडे वी विल ट्रांसलेट वन एडिटोरियल ऑफ द हिंदी सो लेट्स गेट स्टार्ट। आज का एडिटोरियल है यहाँ पे डेथ ऑफ अ टेररिस्ट। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है एक टेररिस्ट की मौत या एक टेररिस्ट की मतलब टेररिस्ट मतलब होता है आतंकवादी, एक आतंकवादी की मौत। ठीक, तो इस एडिटोरियल में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जिनका हिंदी मीनिंग जो है हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, जैसे आपका हो गया डेथ हो गया, इसका मतलब होता है मौत। फिर हो गया टेररिस्ट आतंकवादी, जियोपॉलिटिकल भू राजनीतिक, सेक्टेरियन मतलब होता है सांप्रदायिक, इसके बाद इन्हेंस मतलब होता है बढ़ाना या सुधारना, रिवाइव मतलब होता है पुनर्जीवित, और एम्बिशियस मतलब होता है महत्वाकांक्षी। आगे यहाँ पे मिलिशिया मतलब होता है नागरिक सेना, हाइड आउट मतलब होता है ठिकाना या शरण। ठीक, स्टेज मतलब होता है मंचन, ये जो है स्टेज का थर्ड फॉर्म है। स्टेज जैसे आपने देखा होगा गाँव में जो रामलीला होता है वहाँ पे स्टेज लगता है, स्टेज पे ही सब होता है। तो यहाँ पे हो गया आपका मंचन। आगे यहाँ पे ओकेजनल मतलब होता है प्रासंगिक या संयोगम। आगे को इंसिडेंट मतलब होता है संयोग। रिकैप्चर मतलब होता है फिर से पकड़ना। आगे यहाँ पे होता है लास्टिंग, लास्टिंग मतलब है स्थाई। और इनकारपोरेटेड मतलब होता है शामिल किया हुआ। वाउंड मतलब होता है घाव, जो चोट लग जाती है, जो चोट लगने के बाद जो जो घाव होता है उसको बोलते हैं मतलब वाउंड इंग्लिश में। आगे है यहाँ पे लिंगेरिंग। ठीक, लिंगरिंग, लिंगरिंग मतलब होता है सुस्त या आलसी, ये अलसी नहीं आलसी है। आगे है प्रिजन, प्रिजन मतलब जेल या कारागार। वैनिस मतलब गायब। ठीक है, कोई चीज़ वैनिस हो जाए, कोई चीज़ ख़त्म हो जाए तो उसको बोलते हैं वैनिस। आगे यहाँ पे आगे है जियो पॉलिटिकल एंड सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन इन इराक एंड सीरिया इनहेंस द थ्रेट फ्रॉम द IS। IS का फुल फॉर्म यहाँ पे है इस्लामिक स्टेट। ठीक, तो यहाँ पे है जियो पॉलिटिकल जो भू राजनीतिक, और जो सेक्टेरियन मतलब सांप्रदायिक फॉल्ट लाइन है, मतलब कि जो कमियां हैं इन इराक, फॉल्ट लाइन मतलब जो कमियां हैं या गलतियां हैं इन इराक एंड सीरिया, इराक और सीरिया में। इनहेंस मतलब बढ़ाता है, द थ्रेट मतलब डर, फ्रॉम द IS तो इस्लामिक स्टेट से जो ये जियो पॉलिटिकल भू राजनीतिक और सांप्रदायिक ये कमियां हैं इराक और सीरिया में, ये जो है IS से थ्रेट को बढ़ाता है। आगे यहाँ पे द डेथ ऑफ। ठीक, तो यहाँ पे जो है द डेथ, ये यहाँ पे आपका यहाँ से लेके देखिए, उसके बाद इसका जो है मेन मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब यहाँ पे है। इसके पहले यहाँ से ऑफ से लेके यहाँ तक जो है अगर देखा जाए तो यहाँ डेथ की बात किया गया, किसकी डेथ की बात किया गया। ठीक है, तो अगर यहाँ से टोटल बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज हो जाएगा। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक नाउन फ्रेज हो गया। तो देखिए यहाँ पे है द डेथ ऑफ द अबू इब्राहिम अल हासमिनी अल कुरैशी द लीडर ऑफ द इस्लामिक स्टेट। तो ये नाम है और ये इस्लामिक स्टेट के लीडर हैं। तो हैज़ कम एट अ टाइम, तो इनका मृत्यु जो है ऐसे समय पे हुआ या ऐसे समय पर आया व्हेन, जब द टेररिस्ट आउटफिट, आउटफिट मतलब होता है संगठन। ठीक है, जब टेररिस्ट जो संगठन है हैज़ बीन ट्राइंग, वह प्रयास कर रहा था। ठीक, रिवाइव टू रिवाइव इट्स फार्चून इन इराक एंड सीरिया इट्स कोर रीजन। तो ऐसे समय में हुआ जब ये अपने जो है जो आउटफिट है, जो टेररिस्ट आउटफिट है, ये प्रयास कर रहा था रिवाइव करने का। ठीक है, पुनर्जीवित करने का अपने भाग्य को। ठीक, अपने भाग्य को इन इराक और सीरिया इट्स कोर रीजन, जो कि इसके कोर रीजन है। ठीक है, इसके मुख्य रीजन है, क्योंकि आपने भी सुना होगा कि इराक और सीरिया जो है ये इस्लामिक स्टेट का पहले से ही मेन रीजन रहा है। तो ये चीज़ हुआ, तो अपने कोर में जो है ये लोग मतलब फिर से रिवाइव करने का प्रयास कर रहे थे। उसी समय जो ये इसका इस्लामिक स्टेट का जो लीडर था अबू इब्राहिम अल हाशमीनी अल कुरैशी, इसका जो है डेथ हो गया। आगे है यहाँ पे फ्यू वीक अर्लियर, कुछ सप्ताह पहले IS मिलिटेंट, तो जो IS के इस्लामिक स्टेट के मिलिटेंट हैं, मतलब मिलिटेंट का मतलब होता है उग्रवादी या बोल सकते हैं टेररिस्ट बोल सकते हैं, हैड कैरिड आउट एन एम्बिशियस अटैक। तो उन्होंने जो है एक एम्बिशियस अटैक किया, मतलब एक महत्वाकांक्षी अटैक किया जो उनके इच्छा के अनुसार था। दियर लार्जेस्ट सिंस डेथ ऑफ द अबू बकर अल बगदादी IS फाउंडर इन 2019। तो ये जो मतलब कि जो अटैक किया गया, दियर लार्जेस्ट उनका जो है सबसे बड़ा अटैक था। सिंस कब से, सिंस द डेथ ऑफ द अबू अबू बकर अल बगदादी। तो ये जो जब मतलब डेथ हुआ था किसका, अबू बकर अल बगदादी का डेथ हुआ था, तब से जो है लेके मतलब आज तक का सबसे बड़ा डेथ था। कहने का मतलब है 2019 में इसका डेथ हुआ था अबू बकर अल बगदादी का, तब से लेके आज तक जो जो हुआ था अभी फ्यू वीक अर्लियर जो ये अटैक हुआ था, ये जो है उनका सबसे बड़ा अटैक था। आगे यहाँ पे
तो यहाँ पे 2019 में ऑन अ प्रिजन इन नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया, तो एक जेल पे हुआ था जो कि नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया के हसांग प्रोविंस में था, ठीक है, टू फ्री थाउजेंड ऑफ द जिहादिस्ट, और जो है मतलब कि टू फ्री थाउजेंड ऑफ द जिहादिस्ट, तो जो ये हुआ था ये थाउजेंड ऑफ जिहादिस्ट को फ्री करने के लिए अटैक किया गया था, मतलब उनको छुड़ाया गया। आगे है बट इट वाज अ फेलुअर एज अमेरिकन सोल्जर्स ज्वाइन द सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स, तो यह एक प्रकार से असफलता थी, ठीक है, ये असफल था एज अमेरिकन, जैसे कि अमेरिकन सोल्जर, क्योंकि इन्होंने जो अटैक किया था ये जिहादिस्ट को छुड़ाने के लिए अटैक किया था। तो यहाँ पे लिखा है बट इट वाज अ फेलुअर, तो यह एक असफलता थी एज अमेरिकन सोल्जर्स ज्वाइंड द सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स, तो इसने जो अमेरिका सोल्जर हैं, जो अमेरिका की सेना है, इन्होंने ज्वाइन कर लिया था सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स को, खुर्दिश मिलेशिया, जो कि एक खुर्दिश मिलेशिया है, टू पुश बैक द मिलिटेंट, तो जो ये मिलिटेंट है, जो उग्रवादी हैं, इनको जो है वापस भेजने के लिए। आगे हैं जो कुरैशी हैं, जो अभी जिनका जो है डेथ हुआ है, जो यहाँ पे बताया है, ये यहाँ पे अबू इब्राहिम अल हाशमी कुरैशी, ठीक है, तो यहाँ पे बात किया जा रहा है वही उन्हीं कुरैशी की बात किया जा रहा है। यहाँ पे कुरैशी बेलो हिमसेल्फ अप एलॉन्ग विद हिज फैमिली, तो बेलो मतलब होता है बम से उड़ा लेना, ठीक है, तो कुरैशी ने अपने आप को बम से उड़ा लिया, अप एलॉन्ग विद हिज फैमिली, और साथ में अपनी फैमिली के साथ खुद को उड़ा लिया, लाइक हिज प्रीडेसेसर डिड 3 years एगो, लाइक हिज जैसे, मतलब उनके जो प्रीडिसेसर हैं, जो मतलब कि पूर्वज हैं, डिड 3 years एगो, 3 साल पहले उन्होंने किया था, मतलब 3 साल पहले भी उन्होंने अपने आप को मतलब बम से उड़ा लिया था, तो सेम वही चीज़ कुरैशी ने भी किया है। आगे है व्हेन यूएस स्पेशल फोर्स अप्रोचेज हिज हाइड आउट मतलब होता है ठिकाने में, इन इदलिब, तो व्हेन जब यूएस स्पेशल फोर्स अप्रोच्ड पहुंची हिज हाइड आउट इन इदलिब, तो जो उनका ठिकाना था, जो मतलब रक्षागार था इदलिब में, वहाँ पे जब यूएस की स्पेशल फोर्स पहुंची, तो ये जो मतलब कि कुरैशी था, ये अपने आप को और अपनी फैमिली के साथ खुद को बम से उड़ा लिया, ठीक है, और इस ऐसा जो है इसके पूर्वज ने पहले ही 3 साल पहले ऐसा किया था। आगे है द प्रोविंस कंट्रोल बाय द जिहादिस्ट लिंक विद अलकायदा, तो जो ये प्रोविंस है इदलिब प्रोविंस, जो सीरिया में है, ठीक है, इदलिब जो ये प्रोविंस है ये सीरिया में है, और इसको जो है कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल बाय द जिहादिस्ट, जो जिहादिस्ट है उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जो कि लिंक्ड है विद अलकायदा, जो अलकायदा से लिंक है। आगे है व्हेन ही बिकम द आईएस चीफ, यहाँ पे जो है कुरैशी की बात किया जा रहा है, व्हेन ही बिकम आईएस चीफ द एंटिटी हैड ट्रांसफर इटसेल्फ फ्रॉम अ कैलिफेट, ठीक, विद कंट्रोल ओवर सम की सिटीज इन इराक एंड सीरिया, तो यहाँ पे लिखा है व्हेन ही बिकेम द आईएस चीफ, जब जो वह इस्लामिक स्टेट का मुखिया बना, द एंटिटी हैड ट्रांसफार्म इटसेल्फ फ्रॉम अ कैलिफेट, तो इसने जो है अपने आप को कैलिफेट से जो है ट्रांसफार्म कर लिया, कहने का मतलब अगर देखा जाए तो अपने आप को कैलिफेट से दूर कर लिया, विद कंट्रोल ओवर सम की सिटीज, और जो है कुछ जो है मुख्य सिटीज पर ही कब्जा किया, इन इराक एंड सीरिया, इराक और सीरिया में, इनटू एन अंडरग्राउंड इंसर्जेंसी विद द ग्लोबल ब्रांचेस, एक जो है इनटू एन अंडरग्राउंड इंसर्जी, एक जो है अंडरग्राउंड इंसर्जेंसी में विद ग्लोबल ब्रांचेस, ग्लोबल ब्रांचों के साथ, अंडर कुरैशी के अंदर द आईएस कंटिन्यू टू ऑपरेट, जो आईएस था ये जो है लगातार ऑपरेट कर रहा था, लाइक अ लूज कॉन्फिडरेशन ऑफ ऑटोनॉमस नेटवर्क्स, ठीक है, तो एक लूज कॉन्फिडरेशन मतलब यहाँ पे अगर बात करें तो संगठन के रूप में ऑफ एटोनॉमियस नेटवर्क, तो एक जो है स्वतंत्र नेटवर्क रूप में जो है कार्य कर रहा था, इट्स अफगान एंड वेस्ट अफ्रीकन ब्रांचेज, जो इसकी अफगान में, जो अफगानिस्तान में, और वेस्ट अफ्रीकन में, ठीक है, तो जो अफ्रीका का वहाँ पे है, तो उस वेस्ट अफ्रीका में इसके ब्रांचेज जो है एक्सपेंडेड ऑपरेशन, तो ऑपरेशन ब्रांचेज एक्सपेंडेड ऑपरेशन ब्रांचेज ने ऑपरेशन जो था उसको जो है बढ़ाया था, वाइल इन इराक एंड सीरिया, जबकि इराक और सीरिया में स्टेज्ड ओकेजनल अटैक्स, इट स्टेज्ड ओकेजनल अटैक्स, ठीक है, तो जो इसके स्टेज थे इस पे ओकेजनल जो है मतलब समय समय पर अटैक किया गया था, जो इसके ठिकाने थे, अगर बात किया जाए यहाँ पे सीरिया और जो इराक में इसके जो ठिकाने थे, स्टेज थे, जो मतलब कि वहाँ पर जो है समय समय पर अटैक किया था। आ रिमाइंडर, एक जो है यादगार के रूप में, दैट इज इट इज़ द ओनली द फिजिकल कैलिफेट दैट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, तो यह जो है सिर्फ एक फिजिकल कैलिफेट है जो कि अब डिस्ट्रॉयड किया जा चुका है, हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड कि डिस्ट्रॉयड किया जा चुका है। आगे यहाँ पे इट इज़ मोर देन अ कोइंसिडेंट, यह जो है एक संयोग से ज़्यादा है, दैट कि द बोथ बगदादी एंड कुरैशी वर हाइडिंग इन सीरिया जिसलिव, तो जो मतलब कि बगदादी था जो
अबू बकर अल बगदादी था 2019 में जो मरा था वो, और जो कुरैशी था जो अभी कुछ सप्ताह पहले मरा है, ये दोनों जो है हाइड हुए थे सीरिया के इदलिब में। ठीक है, तो यहाँ पे है ये एक को इंसिडेंट से ज़्यादा था, ठीक, कि दोनों एक ही प्रोविंस में छुपे गए थे। द सीरियन गवर्नमेंट इफोर्ट टू रिकैप्चर द टेरिटरी हैज़ हैव नॉट बीन सक्सेसफुल। तो जो सीरियन गवर्नमेंट का जो प्रयास था टू रिकैप्चर, फिर से जो है रिकैप्चर करने के लिए, फिर से पकड़ने के लिए, द टेरिटरी को, उस क्षेत्र को, हैव नॉट बीन सक्सेसफुल, तो जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा है। एज देयर इज स्ट्रॉन्ग रीजनल अपोजिशन, जैसा कि वहाँ पे जो है मतलब कि मजबूत क्षेत्रीय मतलब अपोजिशन है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्षेत्रीय स्ट्रॉन्ग क्षेत्रीय विरोध है। आगे यहाँ पे स्पेशली फ्रॉम द टर्की, मुख्य रूप से टर्की से, ठीक, विच फियर्स इनोदर रिफ्यूजी रिफ्लेक्स, जो कि जो है दोबारा रिफ्यूजी इन्फ्लेक्स से डरता है। ठीक है, क्योंकि जो जब मतलब कि सीरिया और सीरिया में कोई समस्या होती है तो यहाँ के लोग भाग के टर्की में जाते हैं। ठीक है, तो टर्की नहीं चाहता कि जो है इस यहाँ पे इस रीजन में कुछ ऐसा जो है समस्या हो, तो इसलिए जो है वो नहीं चाहता कि यहाँ इस रीजन में कोई समस्या हो, क्योंकि जो है टर्की में लोग भाग के जाते हैं तो वहाँ पे रिफ्यूजी का जो शरणार्थी हैं उनका इन्फ्लेक्स होता है, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आगे है द प्रोविंस इज कंट्रोल बाय द हयात ताहरीर अल शाम, अ ग्लोबली डिजिग्नेटेड टेररिस्ट आउटफिट दैट वाज फॉर्मली नॉन एज द जबहात अल नुसरा। ठीक है, तो जो ये प्रोविंस है, जो ये क्षेत्र है, इसको कंट्रोल किया जाता है बाई हयात तहरीर अल शाम, ये पूरा नाम है। ठीक है, आ ग्लोबली डिजिग्नेटेड टेररिस्ट, तो एक जो है वैश्विक रूप से जिसको टेररिस्ट घोषित किया गया है, टेररिस्ट संगठन घोषित किया गया है, दैट वाज फॉर्मली नॉन, जो कि मुख्य जो कि जो है फार्मली मतलब फार्मल तरीके से जाना जाता है जबहात अल नुसरा के नाम से, द सीरियन ब्रांच ऑफ द अल कायदा। ठीक है, तो ये जो है अल कायदा का जो है सीरियन ब्रांच है, इस पे जो है मुख्य रूप से ये कब्जा किया हुआ है। इदलिब इज नाउ रन बाय द अबू मोहम्मद अल जौलानी द अल कायदा मिलिटेंट। तो जो इदलिब प्रोविंस है जो सीरिया में है, ठीक है, ये जो है इसको रन किया जाता है, इसको चलाया जाता है बाई अबू मोहम्मद अल जौलानी द अल कायदा मिलिटेंट, जो कि अल कायदा के एक मिलिटेंट है, जो कि एक अलकायदा का उग्रवादी है। हु वाज सेंट टू सीरिया बाय बगदादी इन 2013, हु वाज सेंट, जिसको भेजा गया था टू सीरिया, सीरिया को, बाय बगदादी के द्वारा इन 2013 में, इन द अर्ली स्टेज ऑफ द सिविल वार। ठीक है, सिविल वार के जो है प्रारंभिक चरणों में, टू ओपन अ ब्रांचेस ऑफ हिज आउटफिट, अपने जो है ब्रांच का ऑफिस, अपने जो है संगठन का ब्रांच खोलने के लिए। It was a lasting solution to the jihadist control of the Idlib is not found। तो यहाँ पे है इफ अ लास्टिक सोल्यूशन, अब यदि एक जो है अस्थाई सोल्यूशन टू द जिहादिस्ट कंट्रोल ऑफ इदलिब इज नॉट फाउंड, मतलब अभी तक जो है जो ये इदलिब है जिसको जिहादिस्ट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इसका जो सोल्यूशन है अभी तक अस्थाई सोल्यूशन नहीं पाया गया है। द फ्यूचर बगदादीज एंड द कुरैशी वुड आल्सो टेक रिफ्यूज इन द रीजन, तो जो मतलब भविष्य के बगदादी और जो कुरैशी होंगे ये यहाँ पे इस रीजन में शरण लेंगे। another important lesson the IS recent attack provides is that the Syrian Kurds remain a key ally in the fight against the IS, as the Hasaka incident has shown। तो जो ये मतलब कि अभी जो इम्पोर्टेंट लेसन है आईएस का रिसेंट अटैक ये प्रोवाइड करता है, इस दैट द सीरियन जो खुर्द से हैं रिमेन अकेला, ये मुख्य रूप से ये जो है मुख्य एलाई रहे हैं, मुख्य सहायकार रहे हैं इन द फाइट अगेंस्ट, लड़ाई में अगेंस्ट द आईएस के जो इस्लामिक स्टेट है इसकी लड़ाई में मुख्य रूप से मतलब सहयोगी रहे हैं। एज अ हक्सान इंसिडेंट एज ऑन, जैसा कि हक्सान जो ये घटना है ये प्रदर्शित करती है। द यूएस शुड नॉट थ्रो देम एट द मर्सी ऑफ द टर्की, तो जो यूएस है उसको जो ये खुर्द से मतलब लोग हैं इनको जो है टर्की की दया पर नहीं छोड़ना चाहिए। लाइक द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन मस्जिद, जैसा कि ट्रम्प का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसने एक बार किया था। वंस द आईएस थ्रेट इज मिनिमाइज्ड, जैसा कि वंस जब एक बार जो आईएस का जो डर है ये कम हो जाता है, दे शुड बी इनकारपोरेटेड इनटू अ लार्जर रीजनल काउंटर टेरर स्ट्रेटजी, तो उनको जो है दे शुड बी इनकारपोरेटेड, उनको शामिल हो जाना चाहिए इनटू अ लार्जर रीजनल काउंटर टेरर स्ट्रेटजी, इनटू अ लार्जर रीजनल काउंटर टेरर स्ट्रेटजी, तो एक जो है बड़े क्षेत्रीय काउंटर टेरर स्ट्रेटजी में शामिल हो जाना चाहिए। लास्टली अंतिम रूप से द आईएस हैज़ लर्न, जो आईएस है वो सीख चुका है, हैज़ लर्न
मतलब वो सीख चुका है हाउ टू सर्वाइव, जो है कैसे जो है सर्वाइव करें दीज ओकेजनल सेटबैक, इस प्रकार के जो समय समय पर सेटबैक उनको होता है। इट हैज़ लॉस्ट इट्स कैलिफेट, तो जो ये जो है अपने जो कैलिफेट हैं, जैसे जो बगदादी था, कुरैशी था, इनको कैलिफेट बोलता था। ठीक है, कैलिफेट मतलब होता है एक प्रकार से भगवान का दर्जा ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो उनको जो है भगवान का दर्जा दे चुका था अपने अपने एरिया में, उसको कैलिफेट बोलते हैं, जिसको भगवान के द्वारा भेजा गया हो। ठीक है, अल्लाह के द्वारा जिसको भेजा गया हो, वो लोग अल्लाह को मानते हैं। तो इट हैज़ लॉस्ट इट कैलिफेट, तो वह जो है अपने कैलिफेट को खो चुका है। एंड इट्स टॉप कमांडर, और जिसके मुख्य कमांडर हैं, जो टॉप कमांडर हैं, इनको भी खो चुका है। बट देयर आर थाउजेंड ऑफ द फुट सोल्जर्स स्प्रेड अक्रॉस द इराक एंड सीरिया, लेकिन जो है थाउजेंड ऑफ फुट सोल्जर, लेकिन जो है फुट मतलब यहाँ पे छोटे छोटे जो सेना है, ये जो है फैले हुए हैं पूरे इराक और सीरिया में, वेटिंग टू स्ट्राइक, एक स्ट्राइक का वेट कर रहे हैं। ठीक है, द स्टिल ओपन वाउंड ऑफ द सिविल वार इन सीरिया एंड द लिंगेरिंग सेक्टेरियन सेंटिमेंट इन इराक हैव लेट देम सर्वाइव सो फार। तो ज स्टिल ओपन वाउंड ऑफ द सिविल वार, तो जो उनका जो सिविल वार हुआ उसका जो घाव है अभी तक खुला हुआ है इन सीरिया में। एंड द लिंगरिंग सेक्टेरियन सेंटिमेंट, और जो ये मतलब कि लिंगरिंग मतलब होता है जो आलसी, जो आलस, ये सेक्टेरियन सेंटिमेंट है। ठीक है, कि मतलब कि जो सांप्रदायिक भावना है इन इराक हैव लेट देम सर्वाइव सो फार, तो वो जो है अभी तक उनको जो है सर्वाइव करने दे रही है। ठीक है, अभी तक। as long as these geopolitical as long as these geopolitical and the sectarian fault line remain in Iraq and Syria, the IS threat will not diminish। तो जब तक यहाँ पे एज लॉन्ग है, जब तक दीज जियोपॉलिटिकल, जो ये भू राजनीतिक और जो ये सांप्रदायिक कमियां हैं, ठीक है, कमियां बची रहेंगी इराक और सीरिया में, द IS थ्रेट विल नॉट वैनिश, तो जो ये IS का थ्रेट है, जो इस्लामिक स्टेट का ये जो डर है, ये ख़त्म नहीं होगा। विल नॉट बी वैनिश, ये ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, या गायब नहीं होगा। तो ये था इम्पोर्टेंट एडिटोरियल। तो आप चाहें तो इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, शायद मेरे द्वारा अच्छे से ही समझाया गया होगा। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।